नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अन्ना द्रमुक के बैसाखी छोड़ने के लिए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तमिलनाडु में एक विशेष रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। जहां तमिलनाडु में वो डीएमके सरकार के खिलाफ आक्रामक है, तो अपने जनाधार बढ़ाने के लिए अन्ना द्रमुक के नेताओं पर भी प्रहार करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं चूक रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के जरिए तमिलनाडु की राजनीति को में बड़े आक्रामक रुख का अख्तियार कर रखी है। अब तक भारतीय जनता पार्टी जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती रही है और एक तरह से एआईएडीएमके के बैसाखी के सहारे ही तमिलनाडु की राजनीति में आगे बढ़ती रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में अपने परचम को लहराने के लिए, कमल को तमिलनाडु में भी खिलाने के लिए आक्रामक रुख को अपना रही है। जहां वो द्रमुक सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक एक आक्रामक होकर के एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका का निर्वहन कर रही है, जबकि उसके विधानसभा में विधायकों की संख्या बहुत सीमित है। उसके बाद भी एक आक्रामक तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी द्रमुक डीएमके सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रही है। तो राजनीतिक इतिहास में अन्ना द्रमुक को भी वो टारगेट करने से नहीं चूकती है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना द्रमुक के 14 पूर्व विधायक और द्रमुक के एक पूर्व सांसद को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी ऐसे मुहिम को और तेज करेगी, दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ करके तमिलनाडु में अपने लिए एक राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में पार्टी इस तरह से पैर जमाने में कामयाब हुई है और तमिलनाडु में भी इसको आगे बढ़ाएगी। पार्टी छोटे दलों से भी गठबंधन करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी बीच ऑल इंडिया अन्ना डीएमके अन्ना द्रमुक ने भी इस बात की घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनका गठबंधन नहीं है, उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। ओ पलानीस्वामी जो अन्ना द्रमुक के महासचिव हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पलानीस्वामी ने इस बात की घोषणा की है कि उनकी पार्टी का एनडीए के साथ कोई संबंध नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में वो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अन्नादुरई और जयललिता के विश्वासों को धोखा दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ अब किसी भी गठबंधन का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। द्रमुक डीएमके के गठबंधन को लेकर के तंज भी कसते हुए कहा कि हमारा गठबंधन तो लोगों से है, जबकि दूसरी पार्टियां के लोग पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों पर भरोसा नहीं है और हमें लोगों पर भरोसा है, इसलिए हमारा गठबंधन लोगों के साथ है। तमिलनाडु की राजनीति में 2024 एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपने लिए एक राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही है, अगर ऐसे में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव जीत पाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेकर के चल रही है और अपने वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। अगर ऐसे में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।